ये शैक्षिक खंड विभिन्न यौन गतिविधियों से जुड़े एचआईवी संचरण के विभिन्न जोखिमों को समझने पर केंद्रित है। ये पहचानना आवश्यक है कि ज्ञान रोकथाम का पहला कदम है। इन गतिविधियों को वर्गीकृत करके हम खुद को और अपने साथियों को सुरक्षित रखते हुए एक स्वस्थ और सुरक्षित यौन जीवन बनाए रखने के तरीके को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि इस गाइड में चर्चा किए गए सभी जोखिम विशेष रूप से एचआईवी वायरल लोड वाले व्यक्ति के साथ यौन मुठभेड़ों के लिए हैं। जब एचआईवी से पीड़ित व्यक्ति प्रभावी उपचार पर होता है और उसका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल होता है तो यौन संचरण का जोखिम प्रभावी रूप से शून्य होता है। सबसे पहले आइए उन गतिविधियों पर एक नज़र डालें जिनमें एचआईवी संचरण का कोई जोखिम नहीं होता है जब तक घाव मौजूद न हो। इनमें ड्राई किसिंग, सूखी चुंबन शामिल है जहां लार का आदान प्रदान नहीं होता है, और शरीर से शरीर का रगड़ना या मालिश। इन गतिविधियों को सुरक्षित माना जाता है क्योंकि इनमें वायरस ले जाने वाले शारीरिक तरल पदार्थों का आदान प्रदान शामिल नहीं होता है। अन्य गतिविधियों जिनमें कोई जोखिम नहीं है उनमें बिना साझा किए गए आंतरिक यौन उपकरणों का उपयोग करना, जैसे सेक्स टॉय और जननांग उत्तेजना, वीर्य या योनि तरल पदार्थों के संपर्क के बिना शामिल हैं। ये प्रथाएं सुनिश्चित करती हैं कि संचरण के प्राथमिक मार्गों से बचा जाता है, जिससे एचआईवी संक्रमण के बिना यौन अभिव्यक्ति की अनुमति मिलती है। इसके अलावा साथ में नहाना या शॉवर लेना और मल या मूत्र के संपर्क में आना यदि त्वचा बरकरार है तो कोई जोखिम नहीं होता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एचआईवी आकस्मिक संपर्क या अपशिष्ट उत्पादों के माध्यम से तब तक प्रसारित नहीं होता है जब तक कि रक्त मौजूद न हो और खुले घाव या श्लेष्म झिल्ली के संपर्क में न आए। अगला, हमारे पास सैद्धांतिक या अत्यंत कम जोखिम वाली गतिविधियां हैं, फिर से ये मानते हुए कि कोई घाव मौजूद नहीं है। इस श्रेणी में वेट किसिंग, गीली चुंबन और स्खलन के बिना या कॉन्डोम का उपयोग करने पर रिसेप्टिव ओरल पेनाइल सेक्स, मुख मैथुन शामिल है। यहाँ जोखिम को सैद्धांतिक माना जाता है क्योंकि इन विशिष्ट परिस्थितियों में संचरण अत्यंत असंभावित है। इस श्रेणी में बैरियर, सुरक्षात्मक अवरोध का उपयोग करने पर ओरल वेजाइनल सेक्स, मुख मैथुन और ओरल एनल कॉन्टैक्ट भी शामिल है। इन गतिविधियों के दौरान डेंटल डैम या कॉन्डम जैसे बैरियर का उपयोग करना पहले से ही न्यूनतम जोखिम को और कम करता है। ये सावधानियां विभिन्न प्रकार की यौन अंतरंगता के दौरान अपने जोखिम को कम करने की चाह रखने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी उपकरण हैं। योनि या गुदा में डिजिटल प्रविष्टि दस्ताने के साथ या बिना और साझा करने से पहले कीटाणु रहित किए गए यौन उपकरणों या खिलौनों का उपयोग भी सैद्धांतिक जोखिम वहन करता है। इन गतिविधियों के दौरान सबसे कम संभव जोखिम बनाए रखने में उचित स्वच्छता और बैरियर का उपयोग प्रमुख घटक हैं। अब हम एचआईवी संचरण के कम जोखिम वाली गतिविधियों की ओर बढ़ते हैं। इनमें कॉन्डम के बिना लेकिन स्खलन के साथ रिसेप्टिव ओरल पेनाइल सेक्स, मुख मैथुन और बैरियर का उपयोग न करने पर महिला पर किया गया ओरल सेक्स, मुख मैथुन शामिल है। जबकि जोखिम सैद्धांतिक स्तरों से अधिक है, ये असुरक्षित संभोग के अन्य रूपों की तुलना में कम रहता है। कंडोम का उपयोग पूरे कार्य के दौरान सही ढंग से किया जाए तो योनि या गुदा मैथुन में कम जोखिम होता है। इसके अतिरिक्त साझा किए गए लेकिन कीटाणु रहित नहीं किए गए आंतरिक यौन उपकरणों या खिलौनों का उपयोग इस श्रेणी में आता है। कंडोम का सही और लगातार उपयोग एचआईवी संचरण जोखिम को कम करने का एक अत्यधिक प्रभावी तरीका है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि कम जोखिम का मतलब शून्य जोखिम नहीं है। अन्य यौन संचारित संक्रमणों की उपस्थिति या ऊतक में छोटी दरारें जैसे कारक इन संभावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। सुरक्षा का लगातार उपयोग और नियमित परीक्षण सभी के लिए एक व्यापक यौन स्वास्थ्य रणनीति के महत्वपूर्ण घटक हैं। अंत में एचआईवी संचरण के उच्च जोखिम वाली गतिविधियों में मुख्य रूप से योनि या गुदा मैथुन शामिल है, खासकर स्खलन के साथ या बिना यदि कॉन्डोम का उपयोग नहीं किया जाता है या सही ढंग से उपयोग नहीं किया जाता है। इन गतिविधियों में तरल पदार्थों का सीधा आदान प्रदान शामिल होता है, जिनमें एचआईवी वायरस की उच्च सांद्रता होने की सबसे अधिक संभावना होती है। गुदा मैथुन को अक्सर उच्च जोखिम वाली गतिविधि के रूप में उद्धृत किया जाता है क्योंकि मलाशय की परत की नाजुक प्रकृति के कारण।
कॉन्डोम या प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस (PEP) की सुरक्षा के बिना संचरण की संभावना काफी बढ़ जाती है। यौन स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए इन उच्च जोखिम वाले व्यवहारों को समझना महत्वपूर्ण है। जोखिम के इन स्तरों के बीच अंतर करना सुरक्षित यौन संबंध बनाने और HIV संचरण के समग्र जोखिम को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है। कम जोखिम वाली गतिविधियों को चुनकर और बैरियर का सही ढंग से उपयोग करके व्यक्ति खुद को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। इन अंतरों का ज्ञान लोगों को अपने यौन स्वास्थ्य परिणामों पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाता है। निष्कर्ष रूप में, विभिन्न यौन गतिविधियों से जुड़े विशिष्ट जोखिमों को समझने से सूचित विकल्प और यौन स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए रोकथाम के तरीकों का प्रभावी ढंग से उपयोग संभव होता है। सूचित रहना और भागीदारों के साथ खुलकर संवाद करना यौन स्वास्थ्य को नेविगेट करने और इसमें शामिल सभी लोगों के लिए सुरक्षा बनाए रखने के सबसे तरीके हैं।